हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। पहली बार जिनसी ताल्लुकात कायम करने के बारे में एक अजीब एहसास, एक किस्म का खौफ हर एक के अंदर काम करता है, चाहे वो शादीशुदा मर्द और औरतें हों यानी मियाँ बीवी, या नौजवान लड़के लड़कियाँ और बालिग अफराद। बहुत से लोगों में तरह तरह के तजस्सुस होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो पहली बार ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किन मराहिल पर अमल करेंगे या किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। कुछ तो ये भी सोचते हैं कि क्या वो ये कर भी पाएंगे, क्या वो इस काबिल हैं। वो खुद से और अपने साथी के बारे में सवाल करते हैं कि उनका साथी कैसा होगा, क्या उनका साथी उनके साथ ताउन करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में, क्या वो दोनों एक ही ज़हनी सतह पर होंगे। ये मुख्तलिफ सवालात लामहाला हर एक के जहन में पहली बार जिनसी ताल्लुकात के बारे में तजस्सुस और तशवीश पैदा करते हैं, और बहुत से लोग इससे डरते और परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से खुद एतमादी में कमी आ सकती है। अक्सर वो इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उन्हें तशवीश होने लगती है, जो बिल आखिर उन्हें पहली बार इस लम्हे से लुत्फ़ अंदोज़ होने से रोकती है, जिसकी वजह से वो बहुत बेचैन हो जाते हैं। मैंने इससे पहले भी इस मौजू पर ख़ास तौर पर पहली बार जिनसी ताल्लुकात के बारे में वीडियो पैगामात जारी किए हैं। आज मैं बुनियादी तौर पर इस बात पर तबादला ख्याल करने की कोशिश करूंगा कि तहकीक क्या कहती है। दूसरे लफ्ज़ों में, मैं उन मसाइल को उजागर करने की कोशिश करूंगा जिन पर पहली बार जिनसी ताल्लुकात पर की गई तहकीक में जोर दिया गया है। WHO की एक तहकीक में कहा गया है कि पहली बार जिनसी ताल्लुकात के दौरान वो जोड़े जो तहफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल नहीं करते या कंडोम का इस्तेमाल करके महफूज जिनसी ताल्लुकात को यकीनी नहीं बनाते, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। नतीजे के तौर पर, चूंकि वो पहले ही परेशान होते हैं, अगर एक साथी जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारी में मुब्तला है तो दूसरे साथी के मुतासर होने के इम्कानात नुमायां तौर पर बढ़ जाते हैं। ये इस बात की अहमियत को उजागर करता है कि जब आप पहली बार अपने साथी के साथ हों तो महफूज जिनसी ताल्लुकात को यकीनी बनाने की कोशिश करें। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में शाया होने वाली एक और तहकीक बताती है कि पहली बार जिनसी ताल्लुकात के दौरान दर्द का तजुर्बा करना एक बहुत ही मामूली और कुदरती अमल है। इस सूरत में दर्द को कम करने पर तवज्जो देनी चाहिए। दर्द से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। अगर बाहमी रजामंदी हो और दोनों ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हों तो दर्द शिद्दत से महसूस नहीं होगा। ताहम पहली बार कुछ भी करते वक्त थोड़ी सी बेचैनी महसूस होना फितरी है। ये एहसास बिल्कुल मामूली है। लिहाजा चूंकि पहली बार हल्का दर्द होना मामूली है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। जर्नल ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ की एक और तहकीक में कहा गया है कि अगर पहले से कोई जहनी तैयारी, रजामंदी या बातचीत ना हो, या अगर जहनी और जिस्मानी हालत तैयार ना हो, तो इसका मनफी असर पड़ सकता है। लिहाजा पहली बार जिनसी ताल्लुकात से पहले जहनी, जिस्मानी और तिब्बी तौर पर तैयार रहना ज़रूरी है। सेहत के पहलुओं के बारे में गटमैकर इंस्टीट्यूट की एक तहकीक बताती है कि मियाँ और बीवी दोनों को अपने पहले जिनसी ताल्लुक से पहले कुछ खून के टेस्ट करवाने चाहिए। अगर वो जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शंस की जांच करवा सकते हैं तो जोड़े को यकीन हो सकता है कि उनके दरमियान किसी भी जरासीम के मुंतकिल होने का कोई खतरा नहीं है, जिससे वो बगैर किसी परेशानी के जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इन बातों को जहन में रखना चाहिए। आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में एक और अहम तहकीक है जिसमें कहा गया है कि पहली बार जिनसी ताल्लुकात के दौरान मियाँ और बीवी दोनों को एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मस्बत रवैया रखना चाहिए। किसी को पहले से कोई गलत फहमी या गलत तसव्वुरात नहीं होने चाहिए। हम अक्सर कुछ चीज़ों के बारे में तहम रखते हैं और इन बेबुनियाद अकायद को तर्क कर देना चाहिए और जिनसी तजुर्बे में नहीं लाना चाहिए। इसे मज़ीद सादा और खुले अल्फाज में कहें तो पहली के लिए रजामंदी और खुद एतमादी बहुत अहम है। रजामंदी होनी चाहिए, जिस्मानी और ज़हनी तैयारी होनी चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। तजस्सुस फितरी है क्योंकि आप पहली बार कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन ये कभी भी तशवीश का बास नहीं बनना चाहिए। ख्यालात आना मामूली है, लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए कि ये तशवीश में न बदल जाए। एक और अहम नुक्ता ख़ास तौर पर मर्दों के लिए हाइमन या कुंवारपन का मसला है। ये समझना ज़रूरी है कि कुंवारपन का टेस्ट एक बेबुनियाद मुआयना है। लिहाजा आपको पहली बार जिनसी ताल्लुकात के दौरान कभी भी अपनी बीवी या साथी पर इस बारे में दबाव नहीं डालना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो उसे ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ पहुंचाए। दूसरे लफ्ज़ों में, पहली बार कुछ बेचैनी या दर्द महसूस हो सकता है। इस सूरत में जमा से पहले आप और आपके साथी को इस तजुर्बे को मज़ीद आरामदेह और खुशगवार बनाने के तरीके तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए।
بازار میں مختلف قسم کے لوبریکنٹ جیل موجود ہیں جو جیسا کہ ہم کہتے ہیں مرد کے عضو تناسل اور عورت کی وجائنا کو زیادہ چکنا بنا دیتے ہیں، جس سے جمع آسان ہو جاتا ہے۔ انہیں سیکس کے دوران استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں پھر دہراتی ہوں، پہلی بار جنسی تعلقات کے دوران کچھ درد کا تجربہ کرنا بہت ہی معمولی ہے۔ اس صورت میں لوبریکنٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہ چیزوں کو چکنا بنا کر مدد کر سکتے ہیں۔ ہائمن یا کنوارپن کا تصور مکمل طور پر بے بنیاد ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا اس مسئلے سے بچنے کی کوشش کریں یا اس سے کبھی پریشان نہ ہوں۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر پہلی بار جنسی تعلق سے بچہ پیدا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے تو کنڈوم کا استعمال ضروری ہے۔ یہ بیک وقت دو چیزوں کو یقینی بنائے گا، اول آپ ناپسندیدہ حمل کو روک سکیں گے اور دوسرے آپ جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشنز کی منتقلی کو روک سکیں گے، یعنی آپ بیک وقت دو مسائل سے بچ سکیں گے۔ پہلی بار جنسی تعلقات کا ایک اور اہم پہلو صفائی ستھرائی ہے۔ عمل سے پہلے اور بعد دونوں وقت دونوں ساتھیوں کو ذاتی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جمع کے فوراً بعد ایک دوسرے کے جذبات اور جسمانی اور ذہنی حالت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اسے کچھ وقت دینا چاہیے اور ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر کمزوری محسوس ہو تو بہتر محسوس کرنے کے لیے کچھ جسمانی آرام کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ کو پہلی بار جنسی تعلقات کے دوران پیش آنے والی ممکنہ مشکلات کے بارے میں پہلے سے جان لینا چاہیے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ویڈیو پیغام بنیادی طور پر اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو شادی کرنے والے ہیں یا جو نوبیادہ ہیں، ان کا پہلا جنسی تجربہ آسان، خوشگوار، بے درد اور محفوظ ہو۔ آج کی ویڈیو بنیادی طور پر ان کے لیے ہے۔